नमस्ते भाई, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम अपने परसेंटेज के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 25 से आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, यदि क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, यदि 190 का x प्रतिशत 190 का x प्रतिशत x बटे 100 का मान 180 के x प्लस 10 180 के x प्लस 10 प्रतिशत से 15 कम है, से 15 कम है, ये पूछा है। तो हम निकाल सकते हैं, 0 से 0 जाएगा, इस 0 से ये 2 नम 18, 2 पंजे 10। सवाल सोल्व कैसे, ये हो जाएगा 19x बटे 10 बराबर 9x, गुना करते हैं 9x प्लस 9 धाई 90 बटे 5 और माइनस 15 19x बटे 10 बराबर किसके, 9x 5 को इसके बटे भी करते हैं प्लस 90 बटे 5 और माइनस के 15। इसे इधर लाएंगे तो कितना होगा, 19x बटे 10 माइनस 9x बटे 5 बराबर 5 से काटेंगे 18 पंजे 90, 18 में से 15 जाएंगे 3, एलसीएम आया 10। तो 19x माइनस 9 दूनी 18x बराबर किसके, 3 के, ऊपर बचा x, 10 दिया 30, x का मान आया 30। अब सवाल में पूछा है हमसे कि 90 का x प्लस 30, उसने कहा है 90 का x प्लस 30 प्रतिशत। फिर दूसरा दिया है 150 का x प्रतिशत, x प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है। तो जिसके साथ से या का लगा होगा हम उसे कहाँ रखेंगे, हम उसे बटे में रखते हैं। सोल्व करते हैं, x का मान यहाँ कितना है 30, यहाँ भी कितना है तो 30, बस सोल्व करना है। तो 90 का 30 और 30 60% कितना होगा, 60 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 6 कितना हो जाएगा 54। उसके बाद यहाँ पर निकालते हैं 30%, तो 30 बटे 100, 150 का 30 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 तिया कितना होगा 45। अब सवाल में कहा है 15 का x प्रतिशत से, तो हम कह सकते हैं जिसके साथ से लगा हुआ है वो बटे में जाएगा। से किसके साथ लगा हुआ है, 45 के साथ, कितना अधिक है 9 अधिक है, 9 गुना 100 कितना होगा, 9 पंजे 45, 5 से काटेंगे 20 बार, तो 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, ये कहता है कि यदि x अपने 25% से 27, x अपने 25% से 72 अधिक है। मैं कह सकता हूं कि x बराबर है x के 25% से 72 अधिक 72 अधिक है, 72 अधिक है। और y अपने के 40% से, ध्यान देंगे मैं इसे इधर ले आता हूं, 25 कम 25, 25 चौक 100, ये होगा x माइनस x बटे 4 बराबर 72 के, 4x माइनस x तो 3x बटे 4 बराबर 72 के, 3 से डिवाइड करते हैं 24 तिया 72, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 24 चौक 96, x का मान आया कितना 96। अब सवाल में कहा है कि y अपने के 40% से, y बराबर है अपने y के 40% के 40 बटे 100 से 60 अधिक है, तो 60 ज्यादा है। बस सवाल सोल्व, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ये होगा y माइनस 2y बटे 5, इसे मैं इधर ले आया बराबर किसके, 60 के, 5 ही कम 5y माइनस के 2y, तो 3y बटे 5 बराबर किसके, 60 के, 3 से काटेंगे 20 बार, 20 पंजे
सो y बराबर आया 100। अब जो सवाल में पूछा है हमें उसका जवाब देना है। सवाल में कहा है कि तो y x के साथ से लगा हुआ है तो x कहाँ जाएगा, नीचे बटे में जाएगा। x से कितने प्रतिशत अधिक है, तो x से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 का ही तो अंतर है, तो बस 4 ऊपर आएगा मल्टीप्लाई 100। 4 से डिवाइड करते हैं कितनी बार जाएगा, 24 चौक 96, फिर 4 से काटते हैं 25 चौक 100, 4 छिक 24, 24 बटे 6 कितना होगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24 बचेगा कितना यहाँ पर, वो सॉरी हाँ 24 नहीं 25, सॉरी 25, 25 बटे 6, 25 बटे 6, 6 चौक 24, एक बचा, दशमलव लगाई 10 हुआ तो कितना हुआ 4.1, और बचा कितना यहाँ पर 4, 40, 6 चंग 36, तो हम कह सकते हैं लगभग 4.2% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, में क्या कहता है, ये कहता है कि ए के 80% के 45%, ए का 80%, 80/100 का 45% का 45%, और बी के 40%, उसने कहा है बी का 40%, 40% का 40% का 30% का 30% का अनुपात, ध्यान देंगे इन दोनों का अनुपात हमें दिया है वो कितना है, 15:4 है, 15:4 है। अब इस क्वेश्चन को हम इजीली बना सकते हैं दोस्तों, कैसे, अनुपात का अर्थ होता है बराबर, तो हम कह सकते हैं इन दोनों 100 से ये दोनों 100 कैंसिल हो जाएंगे, 40 दूनी 80, 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे कितनी बार, 15 बार, 15 से जाएगा 3 बार, यही तो होगा। बस सवाल सोल्व। आप इसकी गुना इधर कीजिए, इसकी गुना इधर कीजिए, तो कितना होगा, 4 तिया 12a, 12a बराबर 15b, 15b। सवाल सोल्व। हम कह सकते हैं कितना, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, a बटे b बराबर किसके होगा, 5/4 के। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सवाल में कहा है कि a और b का औसत, a प्लस b का औसत, मैंने योग निकाल दिया तो संख्याएं 2 है, तो 67.5 औसत है, तो योग कितना आएगा, गुना 2, गुना 2 योग हो जाएगा, गुना 2 क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो हम निकाल सकते हैं 5 और 4 9, योग कितना हुआ, 9 बराबर 67.5 गुना 2, 9 से डिवाइड करते हैं कितनी बार जाएगा, 9 सते 63, 9 पंजे 45 गुना 2, तो 1 बराबर किसका, 7.5 दूनी 15 के, तो कितना आएगा, 1 का मान आया 15। पूछा क्या है, सवाल में पूछा है a माइनस बी, a माइनस बी, तो 5 माइनस 4 कितना होगा, 1, बस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 15। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, इसे बनाइएगा दोस्तों, 1 मिनट दीजिए। जी चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा दोस्तों और सोल्व भी कर लिया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 कहता है कि ए बी से 20% कम है। क्वेश्चन नंबर 29, ए बी से 20% कम है और सी डी से
30% अधिक है, डी ए से 25% कम है, तो निम्न का मान क्या होगा, हमसे ये पूछा है। अब कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों। ए बी सी और डी करने को तो मैं डायरेक्टली इसका अनुपात बना सकता हूं, लेकिन मैं यहां आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद हम रेशो बनाएंगे। कैसे, ध्यान देंगे, उसके बाद डायरेक्ट भी बनाना सिखाऊंगा। सवाल में कहा है ए बी से 20% कम है। ए और बी आपको पता होगा 20% का मतलब होता है 1/5, तो हम कह सकते हैं ए बी से कम है। अगर बी 5 है तो ये 4 है, बी 5 है तो ये कितना है, 4। ये चलिए हम बिल्कुल ही बेसिक से करते हैं कि बी अगर 100 है तो ये 20% कम है, तो कितना होगा, 80। अब सवाल में कहा है सी डी से 30% अधिक है, सी डी से 30% अधिक है, तो 100 और 130, सी डी से 30% अधिक है 130, और डी ए से 25% कम है। अब उसने कहा है डी ए से 25% कम, तो अगर ये 100 है तो ये 75 है। आप सभी का रेशो बनाइए, उसी से हमारा आंसर निकल कर आएगा। 20 से डिवाइड करते हैं, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, फिर 0 से 0 13 रेशो 10, उसके बाद 5 से डिवाइड यहां काटते हैं 25 से, 25 दिया 75, 25 चौक 100, सवाल 16। अब हमें देखने हैं दो मान किसके हैं, दो मान एक तो डी के हैं और एक ए के हैं, तो हम ले सकते हैं मान कैसे लेंगे, डी ए, या हम ले सकते हैं डी ए, क्योंकि ए के भी दो मान हैं, जिसके दो मान हैं उसे बीच में लेना है। डी के भी दो मान हैं, तो हम क्या लेंगे, डी ए। हम ले सकते हैं यहां पर बी ए डी सी, यही तो लेंगे। डी के दो मान हैं, ए के दो मान हैं, दोनों को हमें बीच में रखना है। बस अब मान पुट करने हैं। बी का मान आया 5, ए का मान आया 4, डी का मान आया 10, पहले ए का देखते हैं, ए का मान दूसरा कितना है 4, और डी का मान कितना है 3, इसके साथ वाला ही। अब डी का मान यहाँ कितना है 10, और सी का मान कितना है 13। सवाल तो सोल्व हो गया। कैसे, इस 10 को सभी जगह पुट कीजिएगा, यहां भी और यहां भी। इस 4 को यहां लिखिएगा, इस 3 को यहां लिखिएगा, इस 4 को यहां भी और यहां भी। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 4 पंजे या 10 पंजे 50 चौक 200 रेशो, 40 चौक 160 रेशो, 30 चौक 120 ये आएगा रेशो, 13 तिया या 4 तिया 12 और 13 156। सवाल तो सोल्व हो गया। आप ये मानकर चलिए, कैसे, ध्यान देंगे एक बार। मैंने डिवाइड किया 4 से, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 50 बार जाएगा, 4 चौक 16 40 बार जाएगा, 4 तिया 12 30 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 4 तिया 12 4 नम 36 बार जाएगा। अब सवाल में हमें देखना है ऑप्शन चेक करने हैं। ऑप्शन में कहा है कि बी और सी के बीच रिलेशन दिया है, बी और सी के बीच, तो मैं कह सकता हूं कि बी रेशो सी बराबर, बी रेशो सी कितना है, बी का मान है 50 रेशो सी का मान है 39, सी का मान कितना है 39। सवाल सोल्व। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बटे सी बराबर 50 बटे 39। बिल्कुल, इसकी इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी इधर, तो कितना आएगा, सी गुना 50 बराबर बी गुना 39, यही तो आया। सी बराबर कितना होगा, बी गुना 39 बटे 50। आप भाग लगाएंगे तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, 2 से यहाँ, तो काट कर कितना आएगा 0.78, तो सी बराबर आएगा 0.78 बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी बराबर 0.78 बी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ना, सी बराबर 0.78 बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, इसका वैसे दूसरा तरीका भी है, आप इसे डायरेक्टली डी को 100 मानिए या ए को 100 मानिए, उसके अनुसार भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी पड़ता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? ये कहता है कि ए, बी और सी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं, उनके पास राशियों का औसत, ध्यान देंगे एक बार, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का औसत कितना होगा? इतना वो दिया है 4520। वो कितना दिया है? 4520। तो योग कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4520 गुना 3, 4520 गुना 3, ये योग निकल कर आएगा। अब सवाल में कहा क्या है उस पर ध्यान देंगे। उसने कहा है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से, ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10 सही 2/3% अधिक है। तो 10 सही 2/3% हम कितना ले सकते हैं? हम ले सकते हैं इसे कितना? 10 × 30 और 2 32/3, तो 300 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 से डिवाइड करता हूं, 4 से जाएगा 4 × 8 = 32, 4 से जाएगा 75, 75 के अगर बी से अधिक है, ध्यान देंगे, अगर ये 75 है तो ये 8 अधिक है, तो कितना होगा? 75 और 8 83, 75 और 8 83 होगा। अब सवाल में कहा और सी के हिस्से से, ध्यान देंगे एक बार, सी के हिस्से से मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं, वैसे भी कर सकता हूं। जब भी क्वेश्चन में और, तथा, किंतु, परंतु, जबकि कुछ भी आ जाए तो वो पहले वाले की बात करता है। आपने रीजनिंग में भी ये करा होगा। तो हमें क्या करना है कि उसने क्या दिया है कि ए, अब उसने कहा है ए सी से 33 सही 1/3% को हम क्या लिखेंगे? 33 सही 1/3% मैंने आपको बताया है कि इसके बराबर होता है 3 के, इतने परसेंट कम है। जब कम की बात करता है कि सी तो 3 है तो ये 1 कम 2 होगा, ये 1 कम कितना होगा? 2। अब 2 मान किसके हैं? ए के, तो आप ए को इक्वल कर लीजिए या ए को आप बीच में रखिए, बी ए सी, बी ए सी। बी का मान है 75, ए का मान है 83, यहाँ ए का मान है 2 और यहाँ सी का मान है 3। इस 83 को आप इधर लिखेंगे, इस 2 को आप इधर लिखेंगे। सवाल सोल्व। 75 दूनी 150, 150, 83 दूनी 166 और 83 तिया 249, 249। योग कितना दिया है? आप तीनों का योग निकालकर इसके बराबर रख दीजिए, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। उसने बी का हिस्सा हमसे पूछा है, बी बराबर किसके होगा ये हमसे पूछा है, तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ध्यान देंगे एक बार, टोटल कीजिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर इसके रखेंगे, तो 9 और 6 15, 15 का 5 हासिल 1, 5 और 6 11, 11 5 16 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 565 बराबर किसके? 4520 गुना 3, गुना 3। अब डिवाइड करते हैं, कितने से जाएगा? डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, 5 तिया 15, 5 से जाएगा 5 नम 45, 5 चौक 20, 5 चौक 20। अब 13 सत्ते 8 बार चलेगा, बिल्कुल 11 8 88 और 3 8 24, ये जाएगा 8 बार, 8 बार जाएगा तो 1 बराबर आया 8 तिया 24, 1 का मान आया कितना? 24। पूछा किसका मान है? बी का, तो बी में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी का मान है पहले वाला 24 गुना 150, 24 गुना 150, तो 0 15 12 180 और 180 और निकाल सकते हैं तो कितना होगा? 3600, 24 पंजे 120 हासिल 12, 24 से कम 24 और 12 36, 3600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? ये कहता है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो ए की आय बी की आय से 20% कम है तो क्या होगा? तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों? ध्यान दीजिएगा आप एक बार, क्वेश्चन बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं है सवाल में। ए की आय बी की आय से 20% कम है और सी की आय ए और बी की आय के योगफल का। अब इजी क्वेश्चन है, आप जैसे करेंगे कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो हम कह सकते हैं अगर ये 100 है तो ये 80 है, ये 100 है तो ये कितना है? 80 है। यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम? और सी का मान उसने दिया है कि सी की आय
ए और बी की आय के योगफल, इनका योगफल कितना होगा, सी बराबर है ए प्लस बी की आय का, बी की आय का 70% है, 70% है, बस यही निकालना है। 180 का 70%, 180 का 70 बटे 118 सत्ते 126, हम कह सकते हैं सी का मान कितना है, 126 है, सी का मान 126 है। अब कहा है डी की आय सी की आय से 25% अधिक है, अभी डी भी दिया है, डी बराबर है सी की आय से 25% अधिक, तो मैं ले सकता हूं 125 बटे 100, 125 बटे 100। सवाल तो सोल्व हो जाएगा, कैसे, यहां से डिवाइड करेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 से कटेगा क्या, 4 तिया 12, या पूरा ही डिवाइड कर लेते हैं, कितनी बार जाएगा, ये 4 आएगा, 2 से काटते हैं 63, 2 से जाएगा 2 बार, 65 63 तिया 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 1 19, 195, वो सॉरी ना 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 सॉरी 5 छंग 30, 30 और 1 31, 315 बटे 2, 315 बटे 2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसकी पॉइंटों में ही निकालिए तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 एकम 2, 1 2 पंजे 10, 1 2 सते 14, तो कितना आएगा 157.5 निकल कर आएगा। अब उसने कहा बी और डी के बीच की आय का अंतर दिया है, बी और डी के बीच की आय का अंतर कितना है, 57.5, अंतर कितने का है, अंतर आया 57.5, 57.5, और ये अंतर बराबर किसके दिया है, वो दिया है 23,000 के, वो दिया है 23,000 के। बस यहां से सवाल सोल्व हो जाएगा, कैसे, दशमलव हटाएंगे 1 0, 23 से ही डिवाइड करता हूं, 23 दूनी 46, 23 पंजे 115, 23 एकम 23, ये आएगा निकलकर 10,000, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 चौक 100, तो 400, एक का मान आया, एक बराबर आया 400 के, एक बराबर आया 400, एक का मान कितना आया 400। अब एक ही आय ज्ञात कीजिए, तो एक ही आय हमें निकालनी है, एक ही आय कितनी है 80, तो 80 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 80 गुना 400, तो कितना होगा, 4 8 32, 32,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, ये कहता है कि अविनाश के पास गौरव की तुलना में, अविनाश के पास गौरव की तुलना में, ध्यान देंगे एक बार, एक अविनाश है एक गौरव है, अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% कम सिक्के हैं, ध्यान देंगे 20% कम सिक्के हैं। मैंने कहा अगर गौरव के पास 100 है तो अविनाश के पास 80 सिक्के हैं, यही तो कहा है। गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक सिक्के हैं, ध्यान देंगे एक बार, गौरव के पास, तो आप ये है चेतन, आप इस क्वेश्चन को एक लाइन में बना सकते हैं कि अगर चेतन के पास 100 सिक्के हैं तो उसने क्या कहा है कि गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक है, तो इसके पास 140 होंगे, इसके पास क्या होंगे 140 होंगे। अब अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% कम है, तो इसका 20% कम निकालेंगे तो कितना होगा 140 का 80%, सवाल सोल्व। 2 0 से 2 0, तो 14 8 112, हम कह सकते हैं कि अविनाश के पास 112 सिक्के हैं, 112, मैंने 4 से डिवाइड कर लिया, 4 से जाएगा कितनी बार 28 बार, 4 से जाएगा कितनी बार 35 बार, 4 से जाएगा 25 बार। सवाल में कहा क्या है, उसने कहा है चेतन के पास सिक्कों की संख्या, चेतन के पास सिक्कों की संख्या कितनी है 25, अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से, अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से किसके साथ लगा है अविनाश के साथ, तो अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है भैया, ये 3 कम है, तो 3 और गुना 100, सवाल तो हो गया हमारा कितना, 4 से डिवाइड करते हैं 25 बार, 4 से जाएगा 7 बार, 4 सते 28, तो 25 तिया 75 बटे 7, तो 7 ढाई 70, बचा कितना 5, 50 हो गया, 7 सती 49, लगभग 10.7% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि
अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। अंकिता का भार, ये अंकिता है, ये है अंकिता, और ये है उसकी दादी, ये है उसकी दादी, और ये है दादी के पति, दादी के पति। सवाल देखते हैं। अंकिता का भार उसकी दादी से 20% कम है। पूरा सवाल पढ़िए, आपकी खुद समझ में आएगा। कम है, दादी का भार उनके पति से 26 किलो कम है, कोई बात नहीं। जिनका भार 81 किलो है, यानी कि हम कह सकते हैं इनके पति का भार 81 किलो है और दादी का भार इनसे 26 किलो कम है। 26 किलो कम है तो हम कह सकते हैं 11 में से 5, तो हम कहेंगे कि इनका भार कितना है, दादी का भार 55 किलो है, दादी का भार 55 किलो है। और अंकिता का भार अपनी दादी से 20% कम है, तो हम कह सकते हैं कि अंकिता का भार कितना होगा, इसका 20% कम, तो 80/100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से डिवाइड करेंगे 11। अंकिता का भार 11 चौक 44 किलो है, अंकिता का भार 44 किलो है। अब सवाल में कहा है, तो कहा यदि अंकिता का भाई अंकिता से, अब अंकिता का भाई भी है, अंकिता का भाई, अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम ज्यादा है, तो अंकिता के भाई का वजन पूछा है, तो +8 कर दो। अंकिता के भाई का वजन कितना होगा, 52 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अंकिता के भाई का भार कितना है, तो 52 kg। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है, ये कहता है यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर से 19 कम है। मैंने आपको बताया कि ये सैम है, ये पीटर है, 19% कम है सैम के द्वारा पीटर से। अगर पीटर को 100 मिले तो इसे कितने मिले, 19 कम। 19 कम का मतलब है 81 मिले, 81 मिले। कम है तो पीटर के द्वारा प्राप्त सैम के अंकों से पूछा है, तो भैया 81 और कितना अधिक होगा, 19 अधिक मल्टीप्लाई के 100। ऐसा शायद मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, वो था ग्रहणी का फॉर्मूला लिखवाया था। क्या था कि प्रतिशत कमी या वृद्धि जो भी हमें दिया है, कमी या वृद्धि बटे 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि बटे 100, ये मैंने आपको लिखवाया था फर्स्ट क्लास में। आपने अगर वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। वहां मैंने ये कराया है कि जब क्वेश्चन में सिंगल 1% दिया हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे, आप डिवाइड करेंगे 1900 को 8100, 1900 बटे 8100, सॉरी 81 से, तो 1900 को आप भाग लगाएंगे किससे, 81 से, तो कितनी बार जाएगा, 81 दूनी 162, बचेगा कितना, 8, यहां बचेंगे 8, 8 में से 6 जाएगा 2, 280। अब कितनी बार जाएगा, 8 × 24, 3 बार जाएगा, तो 3 एकम 3, 10 में से 2 जाएगा 8, 8 में से 6 जाएगा 2, बिल्कुल 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, तो कितना आया, 10 में से 3 जाएगा 7, 7 में से 4 जाएगा 3, 37 बचा। अब सवाल में लेकिन शायद पॉइंट में पूछा है, बिल्कुल एक ही ऑप्शन है पॉइंट में, वो है हमारा क्या, वो है 23.46 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहां से हम ऑप्शन की अप्रोच लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। ये कहता है कि राम की आय शाम से 2.5% अधिक है। ये राम है, ये शाम है। जब 2.5% अधिक है, 2.5% को आप क्या लिख सकते हैं, 2.5% तो मैं लिख सकता हूं 1/40, 1/40। अगर ये 40 है, उसने कहा है अधिक, तो ये 41 है। राम की आय श्याम से 2.5% अधिक है। शाम की आय राम से, भैया इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, राम की आय श्याम से 2.5% अधिक है, लेकिन श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है, हमें ये बताना है। तो कितना कम है, 1 कम, और किससे, राम से, मल्टीप्लाई के 100, तो कितना आएगा 100/41, 100/41 डिवाइड करते हैं इतने प्रतिशत, 100 से कितने भाग करेंगे, 100, 41 दूनी 82, 41 दूनी 82 बचेगा
18, 41 दूनी 82, बचेगा कितना 18 बचा। अब 18 यहां पर बचेगा, दशमलव लगाई 0, 180 तो 4 बार जाएगा, 4 बार, यानी कि ऑप्शन जो 2.4 के आसपास होगा वही आंसर होगा। एक ही ऑप्शन है 2.43, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36। ये इजी क्वेश्चन है दोस्तों और ये पेपर में आते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें कहा है यदि ए बी से 28% अधिक है, ए बी से 28% अधिक है तथा सी ए और बी के योग से 25% कम है। इजी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया है। वो कह रहा है कि ए बी से 28% कम का मतलब है 172, 100 है, बी का मान अगर 100 है तो ए का मान 72 है, कम है अधिक, सॉरी अधिक है तो हम लेंगे अधिक, तो ये होगा 128। ए बी से 28% अधिक है तथा सी, जो सी का मान है वो सी बराबर है ए प्लस बी का, ए प्लस बी का कितना, ए प्लस बी का योग से 25% कम है, तो 25 कम है, हम कह सकते हैं 75% के बराबर है, बिल्कुल। अब 100 और 128, सी का मान होगा 228 का 75/100, सवाल सोल। 25 या 75, 25 चौक 100, 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, कितना बचा 2 4 सते 28, 57 तिया कितना होगा 171, 171 ये होगा सी का मान, यही तो कहा है। तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, सी ए से, तो ए को तो रखना है बटे में, सी कितने परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक है यहां पर 28 2 30, 28 2 30 या 3 ले लीजिए तो 43, 43 मल्टीप्लाई के 100, बस सवाल सोल्व करना है। 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार, सवाल तो सोल्व हो गया। 25 तिया 75, 25 तिया 75, 7 25 चौक 100 और 107 बटे 32, 32 से हम भाग लगाएंगे, 32 तिया 96, 32 तिया 96 बचेगा कितना, 4 और 7 11, 115, फिर जाएगा 32 तिया 96, फिर कितना बचेगा 19, 19 बचेगा ना, तो दशमलव लगाई तो 33 दशमलव कुछ आंसर होना चाहिए, ऑप्शन में दिया है 33.6% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2 अंक निकालने के बाद या 1 अंक निकालने के बाद आप ऑप्शन को चेक कर लिया करो, हो सकता है ऑप्शन अलग अलग हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, ये कहता है कि यदि किसी संख्या का 60%, मैंने कहा x का 60%, 60% किसी संख्या के 20% से, ध्यान देंगे, किसी संख्या के 20% से 120 अधिक है। उसने कहा है 60% जो बराबर है वो x के 20% से 120 ज्यादा है, 120 ज्यादा है, ये कहा है ना। अब सवाल में कहा तो संख्या का 28% ये निकालना है, पहले इसे सोल्व करते हैं, x का मान निकालते हैं, कितना होगा, मैंने कहा 60% हटाया बटे 100, यहां भी प्रतिशत हटाया बटे 100 हम लगा सकते हैं, बिल्कुल। 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 20 कम 20, 20 पंजे 100, इसे मैं इधर ले आता हूं, 3x बटे 5 माइनस x बटे 5 बराबर किसके 120 के, यहां बचा कितना 2x बटे 5 बराबर 120 के, यही तो बचेगा। 2 से डिवाइड करेंगे 60 बार, 6 पंजे 30, x का मान कितना आया 300, x का मान कितना आया 300। अब जो सवाल में कहा है बस करते जाइए, आंसर आ जाएगा। सवाल में कहा है कि संख्या का, तो 300 का 28%, 300 का 28 बटे 100 का 28%, उसी संख्या के, ध्यान देंगे उसी संख्या मतलब 300 के 1/3, 33 सही, 1/3% मैंने आपको बताया है 1/3 के बराबर है, का कितना प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है, तो हम कह सकते हैं ये आया 100 और 100 को लेना है बटे में, क्योंकि उसने कहा है 100 से कितना प्रतिशत कम है, 2 0 से 2 0 28 दिया, ये हो जाएगा 84, तो कितना कम होगा 16 कम होगा, और प्रतिशत के लिए 100, 100 से 100 तो कितना बचा 16%, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38,
क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, ये कहता है कि यदि y के एक चौथाई के, ध्यान देंगे एक बार, y के एक चौथाई के, y का एक चौथाई मतलब 1/4 का, 1/4 का 30%, 30/100, 30% का 2.5 गुना मान का 2.5 गुना मान जो है वो किसके बराबर है, x के आधे, x का आधा मतलब x का 1/2, 1/2 के 25% के बराबर है, के 25% के बराबर है। बस x और y का मान हम यहां से आसानी से निकाल लेंगे और x y से कितने प्रतिशत अधिक या कम है वो हमें बताना है। हम निकालेंगे, इस जीरो से ये दशमलव हट जाएगा, 25 चौक 100, यही तो बचा। यहां से निकालते हैं 25 कम 25, 25 चौक 100, इस 4 से ये 4 जाएगा, इस 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यही तो होगा बिल्कुल। यहां बचा y गुना 3/2 और बराबर x के, बराबर x के। मैं इस y को इधर ले जाता हूं तो x/y बराबर होगा 3/2। अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसने कहा x y से, y का मान कितना है 2, तो बटे में आएगा 2, कितने प्रतिशत अधिक है या कम है, तो कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, 1 और प्रतिशत के लिए 100, कितना आएगा 50%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि P का वेतन Q के वेतन से 20% कम है। ये है P, ये है Q। ध्यान देंगे, मैं इस सवाल को एक लाइन में बनाने की कोशिश करता हूं। P, Q और R, 3 व्यक्ति है। P का वेतन Q से 20% कम है तथा जो R के वेतन से 20% कम है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रीजनिंग में आपको लिखवाया होगा कि यदि क्वेश्चन में जो आए जबकि आए तो वो किसके लिए होगा, पहले, जस्ट पहले वाले के लिए, और जो अगर तथा आए, किंतु आए, परंतु आए तो वो किसके लिए होगा, वो होगा पहले वाले के लिए, यही तो होगा। तो हमें निकालना है, आर से शुरू करना है। मैंने कहा कि अगर आर का वेतन 100 है, अब क्यों, उसने कहा है आर का वेतन, क्यों का वेतन आर से 20% कम है, तो 20% कम कितना होगा 80, 20% कम कितना होगा 80। अब पी का वेतन भी क्यों के वेतन से 20% कम है तो कितना होगा 80 का 20% कितना 80/100, 20% हमने कम कर दिया तो 8×8 64। हम कह सकते हैं ये कितना होगा 64, 64 होगा। 4 से सभी को डिवाइड कर लेता हूं, या ना भी करो तो भी चल जाएगा। सवाल में पूछा है कि आर का वेतन पी के वेतन से, पी का वेतन कितना है 64, आर के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। उसने कहा है पी का वेतन से, पी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो पी से कितना ज्यादा है 36 ज्यादा है, मल्टीप्लाई के 100। सवाल तो सोल्व। 4 नम 36, 4 से काटेंगे 16 बार, 4 से काटेंगे 4, 4 से इसे डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 4 से 25 बार, 4 से 25 नंबर 225 और बटे 4, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 पंजे 20, 4 6 24, 56.25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि पी का वेतन, ये क्वेश्चन दोस्तों सेम है, ये क्वेश्चन क्या है बिल्कुल हूबहू कॉपी किया हुआ है 39 का, आप इसे खुद से बनाइएगा, लेकिन इसके ऑप्शन चेंज है, इसके क्या है ऑप्शन चेंज है। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, यहां पर एक्चुअली जो क्वेश्चन होना चाहिए था वो क्वेश्चन तो दिया नहीं, यहां पर ऑप्शन तो जो देना था उसके दे दिए, लेकिन क्वेश्चन पिछले वाला रिपीट कर दिया। मैं आपको एक्चुअल क्वेश्चन लिखवाता हूं जिसके ये ऑप्शन है। आप लिखेंगे एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 40 यहां पर होना चाहिए था एक व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति के पास या एक व्यक्ति 3 वस्तुएं, सॉरी, एक व्यक्ति 3 वस्तुएं P, Q तथा R 3330 रुपए में खरीदता है, रुपए में खरीदता है,
है यदि P की कीमत R से, यदि P की कीमत R से 25%, R से 25% अधिक है, 25% अधिक है, और R की कीमत Q से, R की कीमत Q से 20% अधिक है, 20% अधिक है, R की कीमत Q से 20% अधिक है, तो P की कीमत क्या है? तो P की कीमत क्या है? कीमत क्या है? ये क्वेश्चन है दोस्तों एक्चुअल में जो हमें दिया हुआ है, यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन है, यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन है 2024 का। ये इस बुक में रॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, जो पिछले क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, और इसके ऑप्शन सेम यही होंगे हमारे। ऑप्शन है 1000, बी ऑप्शन है 1200, सी ऑप्शन है कितना 1250, और डी ऑप्शन है 1350। ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन है जो हमें एक्चुअल में होना चाहिए। अब हम इसे सोल्व करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, ऐसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं लिखवाएगा दोस्तों, या तो वो छोड़ देगा कि यहां पर क्वेश्चन का मिसप्रिंट है, लेकिन मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। आप भरोसा रखिए दोस्तों, एक सिंगल क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा। सभी सवाल जो इसमें नहीं है वो भी मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास दोनों बुक है, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। पी क्यू आर 3 पुस्तकें हैं, पी क्यू और आर। ध्यान देंगे 3 पुस्तकें 3330 रुपए में खरीदता है, तो हम कह सकते हैं, चलिए यहीं पर ले लेता हूं, P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 3330 के हैं, 3330 रुपए के है। यदि P की कीमत R से 25% ज्यादा है, आप ध्यान देंगे P की कीमत R से 25% ज्यादा है। पहला तरीका 25% ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि R की अगर 100 है तो P की कितनी है 125 है। P की कितनी है 125 है। अब P की कीमत R से, सॉरी, अब उसने कहा है R की कीमत Q से 20% कम है। R की कीमत Q से, मैं यहां पर लेता हूं R क्यों, R की कीमत Q से 20% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये कितना है 120। रेशो बनाइए 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 20 छेक 120, 20 चौक 20 पंजे 100, सॉरी यही तो होगा। अब R दो मान किसके हैं R के, इन दोनों को आप सेम कीजिए तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। सेम कैसे करेंगे, जिसके 2 मान है उसे बीच में रखिए, P R और क्यों। P का मान है 5, R का मान 4, फिर R का मान 6, क्यों का मान 5, क्यों का मान 5। सवाल सोल्व, यहां पर रखा 6 और यहां पर रखा 4, तो कितना होगा 6 पंजे 30, रेशो 6 चौक 24, रेशो 5 चौक 20, यही तो होगा। तीनों का मान निकल कर आ गया। अब डिवाइड करते हैं, कितने से, 2 से जाएगा 15 बार, 2 से जाएगा 15। ये दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, ये रेशो आया निकल कर कितना 30 रेशो 24 रेशो 20, ये आया निकल कर यहां पर P रेशो क्यों रेशो R 30 रेशो 24 रेशो 20 निकालते हैं। 2 से काट देता हूं 15 रेशो 12 रेशो कितना होगा 10। लेकिन टोटल कितना दिया है, ये दिया है 3330। हमारा टोटल कितना है अनुपात का, 15 12 27 10 37, 37 बराबर 3330। डिवाइड करते हैं, 37 तिया 111, तो 3 तिया 9, तो 1 का मान आया कितना 90, 1 का मान कितना आया 90। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है P की कीमत, तो P की कीमत कितनी है 15। आप 15 में मल्टीप्लाई कीजिए, 15 निम्न 135, तो 1350। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हमारा इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन था एक्चुअल में, ये क्वेश्चन था जो हमारा होना चाहिए था, लेकिन उसने गलत दिया है, ऑप्शन सही दिए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41। मैं दोस्तों एक सिंगल क्वेश्चन आपको
आपका छुड़ने नहीं दूंगा। मैं सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, चाहे उसमें कोई क्वेश्चन बुक में हो या ना हो। अभी तक ऐसे 2 क्वेश्चन आए हैं हमारे पास, एक क्वेश्चन और आया था, एक ये आया है जो बुक में मिसप्रिंट है। इसमें कहा है यदि एक संख्या R1, एक संख्या है R1, एक संख्या है R2, एक संख्या है R2, R2 से 13% कम है, तो हम निकाल सकते हैं R2 से 13% कम है। लेकिन अभी आप ध्यान दीजिएगा, R2 से 13% कम है तथा R2 बराबर, उसने कहा है R2 जो है वो बराबर है 5600 से, 5600 का से 50% अधिक। R2 का मान 5600 से 50% ज्यादा है, 5600 से 50% ज्यादा है, तो R2 का मान कितना आएगा? 15 छिक 90, 9, 15 छिक 90, 9, 15 पंजे 75 और 9 75 और 9 कितना होगा भाई? आप निकाल सकते हैं 15 0, 15 छिक 90, 9 बचा हासिल, 15 पंजे 75 और 9 84, कितना होगा? 8400। इतना ही आएगा क्या? R2 का मान आया 8400, 8400। अब सवाल में कहा है कि R1 का मान दूसरी संख्या R2 से 13 कम है, R2 से 13 कम है, तो हम निकाल सकते हैं 13% कम है, तो 8400 से कितना कम है? 13 कम है, तो मैं 13% निकाल कर ही इसमें से माइनस कर लूंगा, तो कितना होगा? 13 चौक 52, 5 13 8 104 और 5 109। यहां मैं कह सकता हूं 1092, इससे आप कम कर दीजिए, तो इसका R1 बराबर कितना होगा? 8400 माइनस 1092, 1092, तो ये बचेगा 8, यहां बचा कितना? 9, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0। उसने R1 का मान पूछा है, ऐसा एक ही ऑप्शन है, वो है 7308, 7308 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहां पर डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, कैसे कि आप 8400 का डायरेक्टली 87% निकाल दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 7 चौक 28, अंत में 8 आएगा, 8 एक ही ऑप्शन में है, वही हमारा आंसर होगा 7308। लेकिन मैंने 13% निकाला, उसके बाद घटाया ताकि कैलकुलेशन कम हो सके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, 42 में कहता है कि यदि ए की आय बी की आय से 24% कम है, ए की आय बी की आय से 24% कम है, तो 24 है 76 होगा। बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि ये कितना होगा? 4 से डिवाइड करते हैं, 19 चौक 76, 4 से काटेंगे 25 बार, 19:25 है। अब उसने कहा है तो बी की आय ए की तुलना में, बस सवाल सोल्व। कितना कम है? हम कह सकते हैं कितना अधिक है? 6 अधिक किससे? ए से मल्टीप्लाई के 100, तो कितना आएगा? 600/19%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि 2014 की तुलना में 2015 में ए की सैलरी 8% की वृद्धि हुई। मैंने कहा कि 2014 में उसकी जो सैलरी थी वो x थी, तो x में वृद्धि हुई 2015 में 8 की, तो 108/100, 108/100। फिर कहा है 2016 में 6% की कमी आई, तो 6 की कमी आई, तो 94/100, 94/100। और बराबर सैलरी बढ़कर कितनी हो गई 2016 में? 2,34,778। तो 2014 में कितनी सैलरी थी? निकटतम में हमें बताना है, बस आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। ये आएगा x बराबर 234,778 गुना 100 और बटे 94 गुना 108। आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन इतनी लंबी है दोस्तों, आपको करनी तो पड़ेगी, आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए, 231, 263। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको ये क्वेश्चन खुद से बनाना है दोस्तों, बस आपको कैलकुलेशन करनी है, बाकी और कुछ भी नहीं करना। कैलकुलेशन करनी है, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 44। लगभग ए ऑप्शन जितना ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? ये कहता है 44 में कि ए की आय बी की आय का 40% है। ध्यान देंगे, ए की आय बी की आय का 40%। अगर बी की आय 100 है तो ये 40 है। बी की आय का 40% है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। बी की आय, ध्यान देंगे एक बार, बी की आय सी की आय से मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं। ए बी सी आप निकाल सकते हैं एक ही लाइन में। मैं एक ही लाइन में निकालने की कोशिश करता हूं, इसे हटा देता हूं। ए बी सी, अगर सी की आय 100 है, उसने कहा सेकंड पर जाइए, बी की आय सी की आय से 24% ज्यादा है, तो ये 124 है। ये 124 है। अब उसने कहा है कि ये 24% ज्यादा है, ठीक है। अब ये कहा है कि कितना, ये केवल 40% के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं ए की आय 124 का 40% है, तो 40% का मतलब है 0। मैंने और डिवाइड किया कितने से? 4 से तो नहीं जाएगा, और करते हैं, बस आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 चौक 16, 12 चौक 48 और 1 49, 49.6 ये निकल कर आई ए की आय। सवाल में पूछा है कि ए की आय से, तो ए की आय से तो हम ले सकते हैं 49.6, तो नीचे 49.6 तो आएगा नीचे से। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? तो आप निकाल सकते हैं 49, ये 100 से कितनी ज्यादा है? तो मैं कह सकता हूं 51.4 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 50.4, 51 नहीं 50.4 ज्यादा है, और मल्टीप्लाई। सो बस आपको कैलकुलेशन करनी है, सवाल हो जाएगा। या ये तो था एक तरीका, ये था फर्स्ट मेथड। आप ध्यान देंगे, अब सेकंड मेथड मैं आपको बताता हूं, जैसा मैं आपको कराते आ रहा हूं। ए बी मैंने कहा ए की आय बी की आय का 40% है, तो 40% का मतलब है ये है, ये 40 है, ये 100 है। अब उसने कहा है कि बी और सी, बी की आय सी की आय से 24% ज्यादा है, तो ये 100 है, ये 124 है। बस सवाल तो सोल्व हो गया। कैसे? 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 से इसे डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 25 बार। बस जिसके दो मान हैं उसे आप बीच में रखिए, ए बी और सी। 2 5 31 25, सवाल सोल्व। इस 5 को इधर लिखिए, इस 2 को आप इधर, 31 को इधर लिखिए। 31 दूनी 62, 31 पंजे 155 और 25 पंजे 125, सवाल तो सोल्व हो गया। अब उसने कहा है ए से, तो ए का मान आया 62, कितनी ज्यादा है? 125, 63 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? आप खुद से दिमाग लगाइए दोस्तों, ये कितनी ज्यादा है आप लगा सकते हैं। 65 से 125 कितनी ज्यादा है? 63 ज्यादा है, मल्टीप्लाई के 100, सवाल तो सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 तो सोल्व हो गया। सवाल में कितना आएगा आप निकालेंगे, जब आप 6300 को 62 से भाग करेंगे तो लगभग 100 बार तो एक चला जाएगा 6200, लेकिन एक बार और जाएगा 6200, 62 11 बार, तो 101 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 101.6% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? 45 ये कहता है ए बी से 40% अधिक है। ए बी से 40% अधिक, ए बी से 40% अधिक है। आप क्वेश्चन को कैसे भी बना सकते हैं दोस्तों, जैसे आपकी मर्जी हो, आप ऐसे सवाल को बनाइए, वैसे ही सवाल बनता चला जाएगा। ए बी से 40% अधिक है, सॉरी 40% अधिक है। मैं डायरेक्टली करता हूं, ध्यान दीजिएगा। 40% को हम लिख सकते हैं 2/5, तो हम कह सकते हैं अगर बी की आय 5 थी तो ए की आय 7 है, ए की आय 7 है। फिर कहा है और बी की आय सी से 60% कम है, बी की आय सी से 60% कम, तो 60% को हम क्या लिखेंगे? 3/5। तो कम कहा है तो कम कर दीजिए, तो ये 5 है, तो 3 कम होगी तो ये 2 होगी, बिल्कुल। अब सवाल में कहा है सी की आय डी की आय से 60% अधिक है, सी की आय डी की आय से 60% अधिक। अब की बार प्लस कर दीजिए कि ये 5 है, तो ये कितना होगा? 8 होगा, सवाल सोल्व।
सवाल सोल्व, यही तो हमसे पूछा है। तो निम्नलिखित विकल्प का चयन कीजिए। पहले रेशो निकालिए ए बी सी और डी, जिसके दो मान हैं उसे बीच में रखिए। बी और सी के दो मान है, मैंने दोनों को बीच में रखा। ए का मान 7, बी का मान 5, बी का मान 2, सी का मान कितना 5 और सी का मान 8, डी का मान 5। इस 5 को आप इधर पुट कीजिए, इस 5 को यहां भी, इस 2 को यहां और इस 8 को यहां भी, इस 8 को यहां भी। सवाल तो सोल्व हो गया। रेशो निकालिए। 8 सती 56 दूनी 112, 8 दूनी 16 पंजे 80 और यहाँ कितना होगा 8 पंजे 40 पंजे 200। रेशो 5 पंजे 25 पंजे 125। सवाल तो सोल्व। सवाल में कहा है कि अब ऑप्शन चेक करने होंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। अब ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में कहा है डी ए से, तो ए को तो नीचे लेना होगा 112, ए से 10.4% अधिक है। डी ए से, तो डी का मान कितना 125, कितना ज्यादा हुआ 13 ज्यादा है, तो 13 ज्यादा है मल्टीप्लाई के 100, 4 से काटेंगे 28 बार, 4 से जाएगा कितनी बार 4 से जाएगा 25 बार, 25 और 12 180, 180 और 25, 25 थी 75, 7 25 कम 25 7 32, तो कितना होगा 325 बटे 28। 28 से डिवाइड करते हैं, 28 एकम 28, यहां पर कितना होगा, यहां पर बचा कितना 4, 45 हो गया, तो 28 कम 28, ये तो लगभग 11% हुआ, तो ए ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा, ए तो हमारा गलत हो गया। उसने कहा है 10.4 अधिक है, यहां तो 11 आ रहा है लगभग। अब निकालते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में कहा है कि ए सी से 54% कम है। ए सी से, ध्यान देंगे ए सी से, तो सी का मान कितना है 200 बटे, तो 200 आना चाहिए। तो सी से कितने परसेंट कम है ए, ये कम है 88%, 88 मल्टीप्लाई 100, तो कितने प्रतिशत होगा 2 से डिवाइड करेंगे 44, 44% कम है। लेकिन उसने कहा है 54%, तो बी भी गलत है। उसने कितना कहा है 54%, ये भी गलत है। अब निकालते हैं सी ऑप्शन। सी में कहा है, ध्यान देंगे एक बार, सी में क्या कहा है, सी में कहता है कि बी डी से, तो डी कितना है 125, डी से, बी डी से कितना प्रतिशत कम है, यही तो पूछा है, बी डी से 36% कम है। तो कितना कम हुआ, ये हुआ कितना, निकालेंगे आप 20 और 25 45, 45 और मल्टीप्लाई 100, 36% निकालना है। 5 नम 45, 5 से काटेंगे 25 बार, 25 चौक 100, 9 चौक 36। इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो हमारा सी ऑप्शन है वही इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है, ये कहता है कि ए बी से 20% अधिक है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों ऐसा ही है, आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी नहीं अटकोगे। इसके आप चारों ऑप्शन चेक कीजिएगा, पहले अनुपात बनाइए, उसके बाद चारों ऑप्शन चेक कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहता है, ये कहता है कि रीता की आय रीचा से 15% कम है। तो मैंने आपको बताया है, जब भी क्वेश्चन में 1% दे तो आपको लिखना है 15%, तो 15। अगर कमी दी है तो नीचे कमी कर दीजिए, 100 माइनस 15 85 मल्टीप्लाई 100। 5 से डिवाइड करते हैं 17 बार, 5 से 3 बार, तो 300 बटे 17, 300 बटे 17। 17 से भाग करते हैं कितनी बार जाएगा, 17 ही कम 17, बचेगा कितना यहाँ पर 13, 130, 17 सत्ते 119, तो 11, 17 से ही 11 बटे 17% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैंने आपको ग्रहणी का फॉर्मूला एक नहीं कई बार बताया है, पहली क्लास में भी और इस क्लास में भी। आप अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, तभी आपको आगे के क्वेश्चन समझ आएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि ए की आय बी से 28% कम है।
ए की आय बी से 28% कम है, अगर ये 100 है तो ये 72 है। 28% कम है ना, तो कम तो कितना होगा 72। अब सी की आय उसने दी है कि सी की आय ए और बी की आय का योगफल, बी के योगफल से 25% कम है। ऐसा क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूं कि ए प्लस बी का योगफल से 25% कम का मतलब है 75%। सवाल सोल्व। तो 100 और 72, 172 सी का मान होगा 172 से 2 का 75%, ये सी का मान होगा 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 63 तिया 3 तिया 9, 3 छंग 18, 189, 189। सवाल सोल्व। क्वेश्चन नंबर 48। तो सवाल तो सोल्व हो गया। सवाल में पूछा क्या है, सी ए से कितना प्रतिशत, ए से ए का मान आया 72, ए से कितना प्रतिशत यही आएगा का आप चेक कर सकते हैं। 25 से 75, 25 चौक 100, 4 चौक 16, सॉरी यहां पर 4 आएगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 43, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 129 आएगा सी का मान निकल कर। अब उसने कहा सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। सी ए से ए का मान आया 72, तो कितना अधिक है 72 से, 28 और 29 57, 57 अधिक है, मल्टीप्लाई के 100। सवाल तो सोल्व हो गया। कैसे, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से जाएगा कितनी बार 18 चौक 72, 4 से जाएगा 25 बार। अब काटते हैं 3 से जाएगा 19 बार, 3 से जाएगा 6 बार, तो 25 दूनी 50, 500 माइनस तो 400, 500 माइनस के 475 और बटे 6, 6 से इसे भाग लगाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा 6 48 लगभग 88%, 80 सॉरी 6 48 लगभग, अगर मैं कहूं कि मैंने इसे 48 मान लिया या 480 मान लिया तो कितना होगा, लगभग 80% के नजदीक आंसर होगा। 80% नहीं होगा, 80% से हल्का सा कम होगा। वो होगा कितना, उसमें दिया हुआ है 79.2। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप भाग देकर भी निकाल सकते हैं और अंदाजा से भी निकाल सकते हैं। कैसे, 6 से भाग लगाइए, 6 से भाग लगाएंगे, 6 सत्ते 42, बचेगा कितना 5, 55 हो गया, 6 नम 54, बचा 1, 6 कम 6, बचा 4, 6 छंग 36, 6 को 1 जोड़ दो कितना आएगा 79.2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। अब दोस्तों अच्छे लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहां से पेपर में क्वेश्चन जरूर बनते हैं और सवाल भी अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मैं इसके आपको 2 मेथड बताऊंगा, दोनों ही अपने आप में अच्छे होंगे। उसने कहा है सोनू, पहले तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान देंगे, मैं यहीं पर लिखवाता हूं कि आय बराबर खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। ध्यान देंगे दोस्तों, खर्च को कुछ बार व्यय भी बोल देते हैं, खर्च को कुछ बार क्या बोलते हैं, व्यय, कुछ भी लिखा आ सकता है। आपको ध्यान रखना है कि आय बराबर किसके होगी, खर्च प्लस बचत के होगी। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे, सवाल में कहा है सोनू अपनी आय का 15% बचाती है, तो मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, दोनों ही अच्छे मेथड है। आय बराबर होगा खर्च और बचत के, ध्यान देंगे। बस इस चीज का हमें पता होना चाहिए कि ये बराबर है, लेकिन हम लेंगे एक्चुअल में रेशो, हम लेंगे क्या, एक्चुअल में रेशो लेंगे, खर्च, आय का, खर्च का और बचत का। सवाल में कहा 15% बचाती है, अगर वह 15% की बचत करती है, मैंने कहा आय 100 थी तो 15 बचाया, खर्च कितना किया 85, 85 खर्च कर दिया। अब उसने कहा यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, ये आप फर्स्ट मेथड सीखिए, फर्स्ट मेथड। उसके बाद मैं आपको सेकंड मेथड भी बताऊंगा इस क्वेश्चन का। उसने कहा इसमें 20% की वृद्धि कर दी, 20% की हमने क्या कर दी, वृद्धि, तो मैंने अब नई आय कितनी हो गई 120 हो गई, और अब भी वह पहले जितनी ही बचत करती हो, तो बचत में तो कोई वृद्धि नहीं हुई, हम कह सकते हैं यहाँ तो 0, तो ये भी कितना हो जाएगा 0, इसमें तो कोई बचत नहीं हुई। तो उसने कहा है, या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जब कोई वृद्धि या वो नहीं हुआ तो 15 की 15 ही बचाएगा, 15 की 15 ही बचाएगा। अब यहाँ कहता है कि यहाँ कितने की वृद्धि या कमी हुई, यहाँ कितने की वृद्धि या कमी हुई, हमें वो निकालना है, हमें निकालना है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इधर मैंने आपको बताया
आय बराबर प्लस होना चाहिए, यहाँ 15 है तो यहाँ पर हमें कितना लेना होगा, यहाँ पर 120 बनाने के लिए कितना करना होगा, अगर इधर 120 है तो मुझे इधर का मान भी 120 चाहिए, तो 120 15 तो मेरे पास है पहले से ही ऑलरेडी, कितना है 15 तो मेरे पास है, तो कितना बनाना होगा 15, तो मुझे बनाना होगा लगभग 105, लगभग 105 बनाना होगा, और वृद्धि कितने की आप आसानी से निकाल पाओगे, तो हम निकालेंगे। अगर मैं कहूं कि कितनी वृद्धि करनी होगी तो 105 की वृद्धि, 105 की वृद्धि करनी होगी, 105 की वृद्धि करनी होगी, क्योंकि बचत तो अभी भी उसकी इतनी ही है, ये तो पहले थी, ये अब की आई, अब 105 की वृद्धि, तो वृद्धि किस पे हुई 85 पे, क्योंकि पहले खर्चा कितना था 85, अब कितना हो गया 105, तो कितना बढ़ा 20, 20 ही तो बढ़ेगा, और मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100, तो सवाल का आंसर आएगा या नहीं आएगा, हम ये निकालते हैं। ध्यान देंगे एक बार, हम निकालेंगे कैसे, क्या आंसर आ पाएगा, चलिए देखते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, कितना आया यहां से निकलकर, मैंने देखा 120, 120, तो सवाल का आंसर तो मुझे बनाना पड़ेगा। अब सवाल का जब हम आंसर बनाएंगे दोस्तों, तो कैसे, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से जाएगा 17 बार, 5 से जाएगा 4 बार, 5 से जाएगा 4 बार, तो कितना हुआ 400/17, 400/17, आप भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, 17 दूनी 34, बचा कितना 6, 60 हो गया, 17 तिया 51, बचा कितना 9, 9 बचा 17, यहाँ पर होगा 17 तिया 51, बचेगा 9, 90 दशमलव लगाई, कितना हो गया 90, और 17 पंजे 85, लगभग 23.5% की वृद्धि होगी, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक मेथड तो है ये, एक मेथड तो है दोस्तों ये, लेकिन अभी मैं आपको एक मेथड और समझाऊंगा, वो आपको इससे भी इजी लगने वाला है। कैसे, ध्यान देंगे एक बार, हम चलते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड क्या कहता है हमारा, जो हमें दिया है, इनकम दिया है, खर्चा एक्सपेंडिचर दिया है, और बचत सेविंग दी है, बस आपको इतना याद रखना है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपेंसेस, वो सॉरी सेविंग। चलिए, अब इनकम कितनी है, इनकम दी है 100, 85 और 15, कोई प्रॉब्लम दोस्तों नहीं। अब यहां से निकालते हैं हम, कितना अनुपात बना लेता हूं, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 17, और ये 20 है तो ये भी 20 होना चाहिए, तो 20 पंजे 100, यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम, बस हमें पता होना चाहिए, ये बराबर लगाना आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर क्या है इक्वल है, ये प्लस लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्लस है। अब कैसे, उसने कहा कि आय में 20% की बढ़ोतरी हो गई, तो हम क्या करेंगे, जितने की वृद्धि उतने से आप गुना कीजिए, और अगर वृद्धि है तो छोटा सा एक प्लस का साइन लगाकर चलिए, ताकि मुझे पता रहे कि ये वृद्धि है। खर्चे में हमें नहीं पता, तो खर्चा हमें निकालना है, यहां पर आप एक्स कर दीजिए, एक्स की मल्टीप्लाई, फिर कहा है इसमें ना तो वृद्धि हुई ना कमी हुई, तो हम यहाँ 0 की मल्टीप्लाई करेंगे, बस सवाल सोल्व। बस आपको इतना काम करना है दोस्तों, अगर आपको वृद्धि दी तो वृद्धि की गुना, कमी दी कमी की गुना, लेकिन माइनस प्लस का आपको ध्यान रखना होगा, कमी के लिए माइनस, वृद्धि के लिए प्लस। कैसे, ध्यान देंगे, आप मल्टीप्लाई कीजिए, 25 दूनी 50, तो ये कितना हो गया प्लस के 500 बराबर। अब यहां पर आपको जो बराबर है वो यूज करना है, जो प्लस है वो यूज करना है। कैसे, 17 एकम 17x, 17 एकम 17x, यही तो होगा, सॉरी 20 पंजे 100, ये 20 आएगा, 20 20 400, ये आएगा 400, तो 17/17x, और प्लस हमें पता होना चाहिए इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है 300। यहां पर 17x के बराबर 400 है, आपने कहा 17x बराबर 400 है, तो x का मान कितना आएगा 400/17, 400/17 जो कि इसके बराबर होगा 23.5 के, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों कौन सा मेथड अच्छा है। मेथड अपने आप में दोनों आने चाहिए, क्योंकि कुछ बार ऐसा होता है सवाल में, ये मेथड केवल कहां लगेगा जब हमें वृद्धि या कमी पूछेगा, लेकिन ये मेथड लगभग वृद्धि पूछे कमी पूछे कुछ भी पूछे, ये मेथड सभी में काम आने वाला मेथड है, और ये वृद्धि या कमी पूछे तो वहां पर
यूज होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं दोस्तों ऐसे ही, तो आपकी और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है उस पर चलते हैं। कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं और कुछ आसान लेवल के क्वेश्चन भी हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि एक आदमी और उसके परिवार का निर्वाह व्यय, ध्यान देंगे, एक आदमी और उसके परिवार का खर्च जो है, खर्च उसके वेतन का 60% है। आपको ध्यान देना होगा कि एक व्यक्ति की जो सैलरी है, मैंने कहा उसकी जो इनकम है, मान के चलिए वो 100 रुपए है, वो खर्च करता है 60 रुपए और बचाता कितने हैं 40 रुपए। चलिए अब खर्च कैसे कैसे करता है उस पर ध्यान देंगे। उसने कहा वह अपने वेतन में 30% और 60% की दो वृद्धि प्राप्त करता है। ध्यान देंगे, दो वृद्धि प्राप्त करता है। अगर अपनी सैलरी में वो दो वृद्धि प्राप्त करता है कि 100 में उसने दो वृद्धि कर दी, एक तो 30% की वृद्धि और एक 60% की वृद्धि, 160/100। तो बताइए 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इनकम ये तो पहले थी भाई, ध्यान देंगे एक बार, ये थी पहले। अब इनकम कितनी आई, अब उसकी इनकम आएगी कितनी, 16 थी 48 हासिल 4, 16 एकम 16, 4 20। अब उसकी इनकम कितनी आई 208 रुपए, उसकी इनकम कितनी आई 208 रुपए आई। अब उसने कहा है कि ये तो अभी केवल इनकम में हुआ है, वृद्धि प्राप्त करता है और उसकी बचत, उसकी प्रारंभिक बचत से 250% बढ़ जाती है। भाई मैं कह सकता हूं कि उसकी बचत जो है वो प्लस हो गई 250%, 250% अधिक। तो मैं कहूंगा कि उसकी बचत कितनी हुई, 40 का 350%, यही तो होगा। और 35 चौक 140, मैंने कहा उसकी बचत हो गई 140, उसकी बचत कितनी हो गई 140। अब हमें चाहिए उसका खर्चा, तो भाई खर्चा मैंने बताया आपको, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही तो होगा, आय बराबर खर्च प्लस बचत। अब उसने एक 208 रुपए में से 40 की बचत की, तो उसने खर्च कितना किया 68 रुपए, खर्च कितना किया 68, तभी तो 208 के बराबर बैठेगा। बिल्कुल। अब सवाल में यहां तक होने के बाद सवाल में कहा है तो नया व्यय, नया जो खर्च है हमारा 68 रुपीज, नया खर्चा, नया खर्चा बढ़े हुए वेतन का, बढ़ा हुआ वेतन कितना है 208 का, 208 का कितना प्रतिशत है, बस केवल हमें ये बताना है। तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। करेंगे कैसे, नया खर्चा नए वेतन का कितना प्रतिशत है ये हमसे पूछा है। 4 से डिवाइड करता हूं, 4 से जाएगा 17 चौक 68, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। फिर 4 से काटते हैं, 4 से जाएगा 25 बार, 4 से जाएगा 13 बार, 17 गुना 25, 25 सत्ते 175 हासिल 17, 25 कम 25 और 17 42 और बटे 13, 13 से भाग करते हैं, 13 तिया 39, 3 बचा 35 हो गया, 13 दूनी 26, 32 दशमलव कुछ आंसर आना चाहिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 32.7% बढ़ेगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहता है, आप एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिएगा दोस्तों। इस बुक में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं क्योंकि इसमें मेंस लेवल, प्री लेवल लगभग सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप सभी सवाल बना पाओ दोस्तों, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 कहता है कि जनवरी 2022 में कीर्ति ने एक ईएमआई, ध्यान देंगे, एक ईएमआई के लिए उसने क्या करा, कीर्ति है कोई, कीर्ति ने अपनी जो है, कीर्ति ने ईएमआई का भुगतान किया। अब ईएमआई भाई अगर मैंने कहा उसकी इनकम होगी, अपनी इनकम में से ही उसने क्या दिया होगा, ईएमआई दी होगी, एक किस्त दी होगी, ईएमआई की एक किस्त दी होगी।
जो उसके मासिक वेतन का 22% है, जो उसके मासिक वेतन का, अगर मैंने कहा उसकी सैलरी 100 रुपए थी, उसने 22 रुपए EMI दे दिया, 22 रुपए EMI दे दिया, और शेष वेतन का किराने का सामान, शेष वेतन का, ध्यान देंगे एक बार, किराने का सामान, किराने का सामान उसने क्या करा, शेष वेतन का किराने का सामान, शेष कितना बचा, शेष बचा 78, शेष बचा 78, यही तो बचा। या मैं किराने का सामान तो बाद में, पहले मैंने शेष लिया, शेष बचा कितना 78। अब कहा है शेष वेतन का, शेष वेतन को किराने का सामान और कपड़ों पर खरीदारी की, जिसका रेशो 7:5 है, जिसका रेशो 7:5 है। मैंने कहा उसने किराने का सामान और कपड़ों पर खरीदारी की, ये तो होगा किराने का सामान, किराने का सामान और कपड़े, ध्यान देंगे दोस्तों, और कपड़े कितना 7:5 के अनुपात में, 7:5 के अनुपात में उसने, तो हमने कहा 7 और 5 12, मैं कह सकता हूं 12 से आप इसे भाग लगाइए तो हम तभी तो निकाल पाएंगे, हम तभी तो निकाल पाएंगे। तो कितना होगा 7:5 के अनुसार हम निकालेंगे 78/12, 12 से भाग करते हैं, लेकिन 12 से जब हम इसे भाग करेंगे 12 छिक 72, 12 छिक 72 बचेगा कितना, यहाँ पर बचा 6 दशमलव लगाई 60 हो गया, 12 पंजे 60, 6.5। अब इस 6.5 की गुना आप 7 में भी कीजिए और 5 में भी, तभी तो हम बता पाएंगे कि किराने पर कितना खर्च किया और कपड़ों पर कितना खर्च किया। तो कितना खर्च किया भाई उसने 6.5, 7 पंजे 35 हासिल 5 और 7 छंग 42 और 7 छंग 42 और 3 45, 45.5, यही तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 पंजे 25 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32, 32.5। इतना कपड़ों पर, इतना किराने पर उसने खर्च किया। उसने कपड़ों की खरीदारी पर 18,200 रुपए खर्च किए, ध्यान देंगे एक बार, उसने कपड़ों की खरीदारी पर, कपड़ों पर उसने 18,200 रुपए खर्च किए। हम सवाल में जितना हो सकता है उतना आसान बनाकर चलेंगे दोस्तों, तो इतने खर्च किए हम आसानी से अब निकाल सकते हैं। कपड़ों पर उसने कितने खर्च किए, 32.5 खर्च किए, बराबर 18,200 के, 18,000 दशमलव हटाई 10, मैंने डिवाइड किया, कितने से डिवाइड होगा, 26 कम 26 से तो नहीं जाएगा, 25 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा, 25 से डिवाइड करते हैं, 25 कम 25, 25 दिया 75, 25 से इसे काटते हैं, कितनी बार जाएगा, 25 सते 175, 7 25 सते 175, तो 7 बचेगा, 70 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 अट्ठे 200, यही तो निकल कर आएगा। 13 से 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 और 13 छेक 78, एक बराबर आया 56 का मान, एक बराबर आया किसका, 56। उसने पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है, उसने कहा है कि यदि फरवरी 2022 में उसके वेतन में 16% की वृद्धि हुई, ध्यान देंगे, फरवरी 2022 में उसके वेतन में 16%, अब उसका वेतन कितना हो गया, 116 हो गया, 16% की उसकी वृद्धि हो गई, 116 हो गया। सवाल में कहा है वृद्धि हुई तो फरवरी में उसका वेतन कितना था, लेकिन हम इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों, कैसे, इतना ही तो आएगा। पहले आप चेक कीजिएगा एक बार, 13 से डिवाइड कर, 25 से डिवाइड किया तो 25 सत्ते 175 बचा 7, 70 हो गया, 25 दूनी 50 बचा 20, 25 अट्ठे 200, ये आएगा 7280, तो 560 गुना, सॉरी 560। पहले मैं उसकी आय निकालता हूं, इसे बढ़ाऊंगा बाद में, इसे बढ़ाऊंगा बाद में। उसकी मैंने पहले इनकम निकाली, कितनी थी, पहले उसकी इनकम थी 56,000 रुपए, उसकी इनकम थी 56,000 रुपए, लेकिन अब 16% वृद्धि के बाद कितनी है वो हमें निकालनी है। तो 16% वृद्धि के बाद हम निकाल सकते हैं 116/100 होगी, 116/100 हो जाएगी, यही तो होगा, होगा या नहीं होगा आप निकालिए। तो कितना, 10 और 6 छंग 36, बाद में 60 आना चाहिए और 60 एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर कितना आया, 64,960। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा डी ऑप्शन होगा, एक ही ऑप्शन है, आप इसकी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर
52। एक बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब जब आपने एक का मान निकाल लिया तो आप अगर इसकी गुना ईएमआई में करते तो ईएमआई का मान आ जाता, किसी में भी गुना करते तो किसी का भी मान आ सकता था। अब हम बात करते हैं 52 की। एक अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या कहता है, आप ध्यान दीजिएगा। एक परिवार की मासिक आय, ध्यान देंगे, एक परिवार की महीने की इनकम कितनी है, 35,000 रुपए है, 35,000 है। परिवार आय को विभिन्न व्यय जैसे भोजन, स्वास्थ्य, ध्यान देंगे एक बार, भोजन, स्वास्थ्य, मनोरंजन और किराए पर खर्च करता है। सभी व्यय के बाद हर महीने 8% की बचत करता है। उसने कहा हर महीने अगर उसकी इनकम 100 थी, एक्सपेंडिचर करने के बाद वो सेविंग करता है 8% की, 8% की बचत करता है, तो खर्च कितना करता है, 92% खर्च करता है। ये तो कहा खर्च कितना करता है, 92% खर्च करता है। हाँ बिल्कुल, 8% बचत होती है। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में, एक्चुअल क्वेश्चन यहां से शुरू होगा कि स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय होता है। बस यहां से आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए और कैलकुलेशन करते जाइए। कैसे, ध्यान देंगे आप इसमें कहा है कि स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करूंगा दोस्तों, आप ध्यान देना एक बार। स्वास्थ्य रेशो भोजन, स्वास्थ्य रेशो भोजन, रेशो मनोरंजन, मैं पहले पूरे लिख लेता हूं, मनोरंजन रेशो, मनोरंजन रेशो, शिक्षा रेशो, शिक्षा रेशो, किराया। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगले साल मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन मेंस में आते हैं। मैं भी 2 बार मेंस लिख चुका हूं, तो मुझे भी पता है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अब सवाल में कहा है कि स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में, अगर भोजन पर 100 रुपए खर्चा है तो स्वास्थ्य पर कितना है, 150 रुपए खर्चा है। स्वास्थ्य पर कितना है, 150 रुपए खर्च है। जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना है। ध्यान देंगे एक बार, भोजन पर जो व्यय है वो मनोरंजन का 3 गुना है। अब 100 तो 3 गुना नहीं होता, तो मैंने क्या करा, इसको 300 मान लिया। इसको जब हम 300 मानेंगे, ये कितना होगा, 300 का 50% अधिक, तो 300 का 50% अधिक 150 होगा। 150 तो हम कह सकते हैं कितना कितना होगा, 15 3 45, 450 होगा, 450। तो मैं कह सकता हूं कि स्वास्थ्य 450 है। स्वास्थ्य कितना है, 450 है। इजी क्यों बनाया, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा उसने कहा भोजन 3 गुना है मनोरंजन का, भोजन 3 गुना है मनोरंजन का। अब जब भोजन मनोरंजन का 3 गुना है, अब 100 को तो हम 3 गुना नहीं ले सकते, तो हम 3 गुना किसका लेंगे, इसका। अब 3 गुना है तो 3 गुना का मतलब है ये 100 है। मनोरंजन कितना है, 100 है। उसने कहा मनोरंजन पर होने वाला खर्च भोजन पर होने वाला खर्च मनोरंजन का 3 गुना खर्च है, 3 गुना खर्च है। अब और आगे देखते हैं, 3 गुना होता है। वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला खर्चा, स्वास्थ्य पर होने वाला खर्चा शिक्षा पर होने वाले खर्चा का आधा है। ध्यान देंगे एक बार, उसने कहा है कि जो स्वास्थ्य पर खर्चा होता है वो शिक्षा का आधा है। वो किसका आधा है, शिक्षा का। तो मैं कह सकता हूं कि शिक्षा पर खर्च कितना होगा, 450 गुना 2, इसका डबल खर्चा नहीं होगा क्योंकि ये तो आधा है। तो कितना होगा, ये होगा 900 रुपए। तो शिक्षा पर कितना खर्च होगा, 900 रुपए खर्च होगा। आगे फिर कहता है स्वास्थ्य पर, ये तो हम कर चुके हैं, व्यय का आधा है। किराए पर व्यय भोजन और स्वास्थ्य और शिक्षा, ध्यान देंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। किराए पर कितना कहा है उसने, किराए पर कहा है भोजन, स्वास्थ्य प्लस शिक्षा, प्लस शिक्षा, यही तो कहा है। किराए पर व्यय भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर संयुक्त व्यय का 1/3,
इनके टोटल के 1/3 के बराबर वो किराए पर खर्च करता है। तो कितना होगा, भोजन का मान है 450 और स्वास्थ्य का मान है कितना 100, 550, 550 और 900 कितना होगा 1450, 1450, 1450 और 1450 का कितना, 1450 का कितना 1/3, 1/3, तो 3 चौक 12, ये 3 से तो डिविजिबल नहीं है। आप चेक कीजिएगा 900, 900 सॉरी भोजन भी है 900, 300, 1200 और 400, 1650, सॉरी ये होगा 1650 और इसका 1/3, 1/3, तो 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 0 कितना आएगा 550। तो हम कह सकते हैं किराए पर कितना है 550। बस इसे तो अब मैं हटा दूं दोस्तों, इसका कोई काम नहीं, अगर काम होगा तो आप इसको नोट कर सकते हो। ध्यान दीजिए अब एक बार, मैंने सभी के अनुपात बना लिए दोस्तों। अनुपात बने कितने, ये मैं और सिंपल वे में अनुपात बना लेता हूं। मैंने 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, सभी 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 5 से 45, 9 बार 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छंग 30, 6 बार, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 18 पंजे 90, 5 से काटेंगे 11 बार। सवाल सोल्व, सवाल सोल्व। अब सवाल में कहा है इनकम है 35,000 जिसका 92% तो खर्चा है, जिसका 92% खर्चा। उसने पूछा शिक्षा पर किया गया खर्चा कितना है, उसने कहा है कि शिक्षा पर किया गया खर्चा कितना है, हमसे ये पूछा है। निकाल सकते हैं भाई 92%। मैं कहूंगा कि टोटल खर्चा कितना है, इनकम थी 35,000, अब 35,000 का 92% तो टोटल खर्चा है, 92% तो टोटल खर्चा है। लेकिन ये आया 92% तो टोटल खर्चा है। अब हमने जब टोटल खर्चा निकाल लिया, ये टोटल खर्चा कितना आया वो निकाल सकते हैं। 9 और 6 15, 15 और या 20 और ऐसे निकालिए, 11 9 20, 20 और 20 40 और 6 46। तो बस आप 46 से इसे भाग लगा दीजिए टोटल खर्चे को, और जिसका पूछा है उससे मल्टीप्लाई। शिक्षा का पूछा है 18 से गुना कर दीजिए। 46 दूनी 92 तो कितना होगा 35 दूनी 70, 700 गुना 18, तो 18 सत्ते 18 सत्ते कितना होगा 126, 12,600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मुझे पता है यहां आपकी समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, लेकिन आप जब इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, इनकम का 92% निकाला हमने, टोटल खर्चा निकाल लिया। टोटल खर्चे के बराबर ही तो रखेंगे, तो टोटल खर्चा कितना था, या चलिए आप ध्यान देंगे एक बार, मैंने कहा खर्चा कितना होगा 35,000 का 92% ये खर्चा है, लेकिन अनुपात के अनुसार कितना खर्चा है 46, यही तो होगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यही तो है। एक बराबर किसके होगा 350 गुना 92 और बटे 46, 46 दूनी 92। एक का मान कितना आया, एक बराबर आया 700 के, एक बराबर आया 700 के। जिसका पूछा है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई की 18 में, 18 सत्ते 126, 12,600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को आराम से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मेंस में जरूर आते हैं, ये क्वेश्चन भी पीरी का ही था। क्वेश्चन नंबर 53, में कहता है कि रवि शुरू में अपनी आय का 20% बचाता था। उसकी आय, ध्यान देंगे, आय, खर्चा और बचत। उसने कहा कि वो 20% बचाता था तो 80% खर्च करता होगा। टोटल उसकी इनकम कितनी होगी 100 होगी। अब उसने कहा है हाल ही में, ये तो पहले की बात है, आप ध्यान देंगे ये तो पहले की बात है, लेकिन अब की अगर हम बात करें, अब वो क्या करता है, अब उस हाल ही में उसकी मासिक आय में 25 की वृद्धि हो गई, यहां पर बढ़ गई 25% की वृद्धि, तो अब आय कितनी हो गई 125। अब उसने कहा क्या है वृद्धि हुई, उसको अपनी नाममात्र बचत भी 5%, यानी कि जो पहली बचत थी वो भी 5% बढ़ानी पड़ी। 5% का मतलब है कितनी होगी 5%, 1/20, तो 1 रुपया बढ़ानी पड़ेगी। आप निकालिए 5%, तो 105 कर दूं, 105 बटे
100, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 21, तो अब उसकी बचत कितनी हो गई 21, बढ़ानी पड़ी। अब सवाल में कहा है रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नाम मात्र आय का, उसने कहा है कि रवि अब कितना, वो सॉरी नाम मात्र आय का कितना प्रतिशत बचाता है, हमसे बस यही सवाल पूछा है। तो कितना बचाता है वो 21, अब बचाता है 21, 21 बचाता है किसका 125 पर, क्योंकि उसने पूछा है अब की आय पर और मल्टीप्लाई के 100, सवाल सोल्व। 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 21 चौक 84 बटे 5, तो कितना आएगा 5 से डिवाइड करेंगे 16 पंजे 80, 16.8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आप इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि नाम मात्र का मतलब है जो पहले बचत करता था और अब हाल ही में उसका मतलब है जो अभी बचत वो करता है। आपको ये तरीके ध्यान में रखना है, ये एक बहुत अच्छे तरीके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि ये कहता है कि सोहन होगा, सोहन का प्रारंभिक व्यय और बचत उसने दिया हुआ है, व्यय और बचत, व्यय रेशो बचत मैंने आपको बताया है ये बराबर किसके होगा, आपकी इनकम के बराबर। चलिए अब की बार मैं इनकम इधर लेता हूं, आय यही तो होगा। उसने कहा है 5:3 है, अगर 5 रुपए उसने खर्च किए तो 3 रुपए बचाए, टोटल इनकम कितनी थी 8 रुपए। सवाल सोल्व, सवाल खत्म। अब कहा है कि उसकी आय में 25 की वृद्धि हुई, आय में 25 की वृद्धि तो 25, वृद्धि का मतलब है वृद्धि के लिए गुना और वो सॉरी वृद्धि के लिए प्लस और गुना तो हमें करनी ही है। फिर कहा है आय में वृद्धि हुई, उसकी प्रारंभिक बचत 45,000 थी, तो वृद्धि के बाद उसकी आय में आय ज्ञात कीजिए। बस आप इसका अभी यूज मत कीजिए। उसने कहा है उसकी जो पहली बचत थी, उसकी पहली बचत वो कितनी थी 4,500 रुपए थी, 4,500, तो हम कह सकते हैं 15 थी या 45, ऐसे ना निकालिए। मैं डायरेक्टली दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए नहीं कराता क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। 3 का मान दिया है 4,500 के, 3 का मान दिया है 4,000, 3 से काटेंगे 1 बराबर आएगा 1500, 1 का मान अगर आपने निकाल दिया बस यहां से आप मानिए उत्तर निकल गया। उसने आय पूछी है वो भी वृद्धि के बाद, वृद्धि के बाद। अब जब 1 का मान आ गया आप इसमें गुना कीजिए, 15 अट्ठे 120, तो 12,000 आ गई, 12,000 इनकम आ गई। लेकिन उसने वृद्धि के बाद पूछी है, ये तो वृद्धि से पहले है, ये प्रारंभिक आय है, प्रारंभिक आय हमें बतानी है अब की आय। अब आय कितनी होगी, अब आय होगी 25 की वृद्धि कर दीजिए इसमें, तो 12,000 का 125 बटे 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100 और 4 तिया 12, 3,000, 3 पंजे 15, 15,000 अब उसकी इनकम हो जाएगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, 55 भी एक आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 भी एक इजी क्वेश्चन है। पचपन में क्या कहता है, ये कहता है पी और क्यू का वेतन मिलाकर, पी और क्यू, पी प्लस क्यू का वेतन मिलाकर 9,60,000 रुपए है, 9,60,000 रुपए है, 9,60,000 रुपए है, यही तो कहा है 9,60,000 रुपए है। अभी इसका हमें कोई प्रयोग नहीं करना। फिर कहता है पी और क्यू अपने व्यक्तिगत वेतन का क्रम से, पी एक पी है एक क्यू है, पी और क्यू अपने व्यक्तिगत वेतन का क्रम से हम निकालते हैं, ये पी है और ये इधर क्यू है। ध्यान देंगे एक बार, ये पी है और ये इधर क्यू है, ये क्यू है भाई। ये इनकी आय है, एक खर्च है और एक बचत है, एक बचत है। तीन ही तो चीज होंगी दोस्तों, आय व्यय और खर्च, आय व्यय और बचत। थोड़ा आगे लिखता हूं, या चलिए छोड़ दिए इस क्वेश्चन को, यहीं करा देता हूं। क्वेश्चन में क्या है, पी और क्यू अपने व्यक्तिगत वेतन का क्रम से 64% और 44% बचाते हैं। भाई बचत कितनी करते हैं
64% और 44%। ये तो बचत करता है 64%, ये बचत करता है 44%। ठीक है, आय मैंने मान ली 100 है, इसकी आय भी मैंने मान ली 100 है। अब खर्च कितना करता है, ये खर्च करता है 36%, ये खर्च करता है कितना 44, तो चला गया 56%। बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि P का व्यय Q के व्यय का 1.5 गुना है, ध्यान देंगे एक बार, P का खर्चा, P का खर्च वो बराबर है Q का खर्चे के 1.5 गुने के बराबर। 1.5 गुने दशमलव हटाई, मैंने लगाया 0। मैं कह सकता हूं कि 3/2। हमने लिखा P बटे Q का जो खर्च है वो 3:2 में है। लेकिन भाई मुझे एक काम करना होगा, जब 3:2 में बनाना है उससे पहले खर्चे को इक्वल करना होगा, उससे पहले खर्चे को इक्वल करना होगा। इक्वल कैसे, मैंने सभी को 4 से डिवाइड कर लिया, रेशो बना लिया 25 चौक 100, 4 9 36, 4 से काटेंगे 16 बार, 25 9 16। यहां पर लेते हैं 4 से 25, 4 से जाएगा 14 चौक 56, 4 से जाएगा 11। अब मैं यहां पर लेता हूं P और Q, बस सवाल सोल्व हो गया आप मानकर चलिए। आय है 25 रुपए, इसकी भी आय है 25 रुपए। यहां पर लिया खर्च, इसका खर्च है 9 रुपए, इसका खर्च है 14 रुपए। और बचत, बचत लेते हैं तो बचत, इसकी बचत है 16 रुपए, इसकी बचत है 11 रुपए। मैंने आपको बताया कि उसे रेशो में बनाने से पहले मुझे दोनों का खर्च इक्वल करना होगा, तभी तो मैं रेशो बना पाऊंगा। तो खर्च इक्वल करने के लिए आप इसके खर्च की गुना इसमें कर दीजिए, इसके खर्च की इसमें। तो हम 14 की मल्टीप्लाई यहां करते हैं और 9 की मल्टीप्लाई यहां करते हैं, खर्च इक्वल हो गया। लेकिन जब यहां 14 की गुना हुई है तो सभी रेशो में होगी, तो 14 और यहां भी गुना 14। यहां पर 9 की मल्टीप्लाई हुई है तो यहां भी मल्टीप्लाई होगी, गुना 9 और गुना 9। अब हमें निकालना है 3:2। अब हमें खर्चा बनाना है 3:2 का, तो P के मान में आप 3 की गुना करेंगे, P के खर्चे में 3 की गुना। जब इसके खर्चे में 3 की गुना तो सभी में 3 की गुना होगी, सभी में 3 की गुना। इसके मान में 2 की गुना, तभी तो 3:2 निकल कर आएगा, सभी में 2 की गुना। बस सवाल तो हमारा सोल्व हो गया, हमें कुछ करना ही नहीं है। उसने पूछा P का वेतन और Q के वेतन का अनुपात पूछा है। P की आय, P की आय और Q की आय का अनुपात हम कह सकते हैं, ऐसा लेते हैं, P की आय, P की आय रेशो Q की आय, Q की आय, बस हमें ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप ध्यान देंगे दोस्तों, हमने कहा क्वेश्चन में कि P की आय यहां पर कितनी है, P की आय है 25 गुना 14, 25 गुना 14 और गुना 3 रेशो Q की आय है 25 गुना 9 और गुना 2। यही तो है बिल्कुल। अब सवाल तो हमारा इजीली सोल्व हो गया। कैसे, इस 25 से ये 25 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, तो रेशो कितना आया 7:3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, और आया हुआ भी CGL 2024 के अंदर ही है। तो ऐसा सवाल फिर भी बन सकता है, आप ऐसे क्वेश्चन को करके जाइएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 मैंने कहा ना कि इसका कहीं यूज अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि रेशो दिया, रेशो में पूछा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कहता है कि एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय 16,500 रुपए है। एक व्यक्ति की आय, आप ध्यान देंगे, उसने दिया है आय 16,500 रुपए है, खर्च और बचत, खर्च और बचत। उसने कहा उसका व्यय 12,000 रुपए है, 12,000 खर्चा है तो बचाएगा कितना, 4,500 रुपए बचत करता है, यही तो करता है। अगले वर्ष उसकी आय 24% बढ़ जाती है। बस सवाल तो रेशो में बनाइए, 2 0 2 0 2 0 2 0, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से जाएगा 24 बार, 5 से जाएगा कितनी बार, 9 बार 24, और 9 कितना हो गया 33।
ये आएगा निकल कर। अब रेशो आ गया, सवाल में कहा कि अगले वर्ष उसकी आय 24% बढ़ जाती है, 24% बढ़ जाती है, वृद्धि ही पूछी है तो मल्टीप्लाई वृद्धि के लिए प्लस, और उसका वह 10% कम हो जाता है। अब 10 की गुना तो करनी है लेकिन कमी के लिए माइनस जरूर लगाना है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी हमसे ये पूछा है, तो x प्रतिशत लगा दूं दोस्तों। बिल्कुल, आप इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा। 24 गुना 24 या 72 हासिल 7, 24 के 72 और 7 कितना होगा 79, 72 और 7 79। बराबर मैंने आपको बताया आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत के, ये हमें अपने ध्यान में रखना है। ये होगा माइनस के 240, माइनस के 240 और प्लस 9x, प्लस 9x। कराने को मैं इस क्वेश्चन को आपको डेविएशन से भी करा सकता था लेकिन वहां कुछ बच्चों की समझ आता कुछ की नहीं। ये माइनस है, इधर आएगा किस में जाएगा प्लस में, तो 9x बराबर होगा 792 प्लस 240 कितना होगा 2 का 2, 9 और 2 11 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10, 1012। तो 9x बराबर होगा, तो x का मान कितना आएगा 1012 बटे 9, 9 से डिवाइड करते हैं 9 एकम 9, 1 बचा 11 हो गया, 9 एकम 9 बचे 2 22 हो गए, तो 9 22 यही तो होगा। एक मिनट, इतना ही होगा क्या? बिल्कुल इतना ही होना चाहिए। तो 9 से डिवाइड करते हैं, 9 एकम 9 बचा 1, 11 9 एकम 9 2 22 हो गए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 112 तो ऑप्शन भी नहीं है दोस्तों इस क्वेश्चन में, 112 ऑप्शन भी नहीं है। आप सवाल पढ़िएगा एक बार, कम हो जाता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। आप इस क्वेश्चन को निकालिए, कैसे निकालेंगे? 509, 5 9 45, 24 पंजे 120, 33 पंजे 165, बिल्कुल सही है। 24 240 हो गया, 9x हो गया, आप इसमें ऐड करेंगे 2 का 2, 9 4 13, सॉरी दोस्तों यहां गड़बड़ हुई है प्लस करने में, 9 और 4, 9 4 13, 13 का 3 आएगा, 13 का 3, 13 का 3 आएगा यहां पर, यही गड़बड़ हुई है। 13 का 3 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10, तो 1032 बटे 9, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 एकम 9 बचेगा 1, 13 हो गया, 9 एकम 9 बचा कितना यहाँ 42, 4 बचा ना, 9 और 4 13, तो बचा कितना 42, और 42 9 चौक 36, 114 बचा कितना यहाँ 6, 9 पंजे 9 6 54 लगभग इतना आएगा। तो एक जोड़ देंगे, लगभग 115% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ये अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आप इन क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 57 में कहता है कि वर्ष 2021 में रमेश की मासिक आय इतनी थी और उसका खर्चा इतना था, तो वर्ष 2022 में उसकी 15%, 8%। ऐसा ही क्वेश्चन है आय, खर्च और बचत। ध्यान देंगे एक बार, उसकी आय 2021 में उसकी आय 18,600 थी, 18,600 थी। उसका खर्चा 12,400 था, उसका खर्चा 12,400 रुपए था। तो बचत कितनी करता होगा? 12 और 6 18, 6,200 की बचत करता होगा, इतनी तो करता होगा। आप ऐड करके आय बराबर मैंने आपको पढ़ाया है खर्च प्लस बचत के, तो कितना होगा 2 0 0 4 और 2 6 और 12 6 18। बिल्कुल रेशो बनाइए, 2 0 2 0 2 0, 31 से काटते हैं, 31 दूनी 62, रेशो 31 चौक 124 और 31 छिक ये आएगा। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। सवाल सोल्व, सवाल सोल्व। मैं कहता हूं कि कुछ भी नहीं है अब सवाल में। सवाल में कहता है कि ये तो बात थी 2021 की, अब बात करता है 2022 की। मैं यहां पर 2022 की बात करता है। वो कहता है कि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो गई, तो 15 की वृद्धि, तो 15 की गुना वृद्धि के लिए प्लस, और उसके खर्च में 8% की वृद्धि हो गई, 8 की वृद्धि। और ये बस यहां पर हमें निकालना है, निकालेंगे तो कितना होगा 15 तिया 45 और बराबर, क्योंकि बराबर होता है 8 दूनी 16 और
प्लस एक्स। 16 को आप इधर ले जाइए तो कितना होगा 45 माइनस 16 बराबर एक्स के, यही तो होगा। 16 घटाएंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा 29% की वृद्धि होगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब बताइए इससे आसान मेथड आपको दोस्तों और क्या बता सकता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 58 में कहता है कि विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर, शेष का 60% किराने के सामान पर, शेष का 40% अन्य खर्च पर, और वह महीने के इतने रुपए बचाता है तो किराने के सामान पर कितना खर्च करता है। ध्यान देंगे एक बार, सवाल में कहा है विपुल अपनी मासिक आय का, उसकी आय है, आय मैंने कहा उसकी 100 है, उसकी आय कितनी है 100 है। अपनी मासिक आय का 30% किराए पर, किराया कितना दिया उसने, किराया दिया 30%, 30%, तो शेष कितना बचा, शेष बचा 70, शेष बचा 70। अब सवाल में कहा है शेष का 60% किराने के सामान पर, शेष का किराने के सामान पर, किराने के सामान पर शेष का 60%, इतना ही तो होगा। तो बचेगा कितना यहाँ पर 6 7 42, तो उसने यहां दे दिया। यहां बचेगा कितना, 70 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा 8 50 28, यहां पर बचा 28, यहां पर शेष बचा 28। अब सवाल में कहा है और शेष का 40% अन्य खर्चे करता है, शेष का 40%, इसका भी 40% अन्य खर्च पर करता है। अन्य खर्च है उसका 28 का 40%, 40%। तो बचेगा कितना, बाकी तो बचत होगी, बाकी कितनी होगी उसकी बचत होगी, हम निकाल सकते हैं 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 बटे 5, 56 बटे 5। यहां बचत कितनी होगी हम निकाल सकते हैं दोस्तों। निकालेंगे कैसे, मैंने करा 5 से इसे भाग लगाया तो कितनी बार जाएगा 112, 11.2, 11.2 28 में से चले जाएगा तो 12 घटाएंगे कितना बचेगा 16.8। उसने बचत कितने की करी 16.8 की करी। उसने कहा है कि वह एक महीने में 7,056 रुपए की बचत करता है। उसने बचत कितनी दी, उसने बचत दी 7,056 रुपए की, लेकिन मेरी बचत कितनी है 16.8 बराबर 7,056। दशमलव हटाएंगे 1 0, दशमलव हटाएंगे, चलो नीचे लगा देता हूं बटे 1 0। अब डिवाइड करते हैं 24, मैं बड़े से काट लेता हूं, 24 सत्ते 168, 24 से डिवाइड करते हैं, 24 दूनी 48, बचेगा कितना, बचेगा यहां पर 22, 225 हो गया। 24 निम्न 216, 24 सत्ते 168, 24 से डिवाइड करते हैं, 24 दूनी 48, यहां पर बचा 22, यहां पर बचा 22, 225, 24 निम्न 216, बचा 9, 24 चौक 96। अब 7 से डिवाइड करते हैं, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, तो 1 बराबर आया 10 की गुना कर देते हैं 420। 1 का मान कितना आया 420। हमसे पूछा है किराने के सामान पर कितना खर्च करता है, किराने के सामान पर कितना खर्च करता है 42, तो 42 खर्च करता है। बस मल्टीप्लाई करनी है 420 गुना 42, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 0 मैं लगाऊंगा 0, 42 दूनी 84, अंत में 40 आएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, अंत में 40 एक ही ऑप्शन में है, वो है 17,640, 17,640। वैसे अगर आपको 42 का वर्ग पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली बना पाओगे, क्यों अगर वो से यहां पर पूछता किराया, सॉरी किराने के सामान पर पूछा है, किराए पर, हाँ किराने पर पूछा है तो किराने पर कितना है 42, अगर वो पूछता किराए पर तो हम 30 में गुना करते। सवाल सोल्व। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन इजी है दोस्तों, बस आपको करना आना चाहिए। क्वेश्चन के देखते ही आपको ये पता लगना चाहिए कि इसमें कौन सा मेथड यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 59, 59 में क्या कहता है, अजय अपनी आय का 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं 2/3।
2/3। घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है। ध्यान देंगे एक बार, मैंने कहा अजय अपनी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, अगर उसकी इनकम 3 रुपए थी, उसने 2 रुपए तो खर्च कर दिया, बचाया कितना? 1 रुपया। बचाया कितना? 1 रुपया। आपको यह पता होना चाहिए आय का, घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है, ध्यान देंगे एक बार, उसकी आय 25% बढ़ जाती है तो 25 की गुना बढ़ाने के लिए वृद्धि प्लस, और वह 20% बढ़ जाता है, वह भी 20% बढ़ जाता है वृद्धि के लिए प्लस, और तो बढ़ जाता है तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमसे ये पूछा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया है। 25 या 75 75 बराबर 20 दूनी 40 प्लस x, 40 घटाएंगे तो x बराबर कितना आएगा? 75 माइनस के 40, तो 35% उसकी वृद्धि हो जाएगी उसकी बचत में। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000 रुपए है, उसकी जो आय है, इनकम है, वो 72,000 रुपए है। ध्यान देंगे एक बार, 72,000 रुपए है, तो वह जो राशि खर्च करता है उसकी बचत से 40% अधिक है। ध्यान देंगे एक बार, जो वो खर्च करता है, खर्चे वो बचत से, वो क्या करता है? बचत से 40% ज्यादा है। मैंने बताया है खर्च प्लस बचत बराबर किसके होता है? आय के। खर्च बचत से 40% ज्यादा है, तो अगर बचत 100 है तो ये 140 है, ये 140 है, तो आय कितनी होगी? 240। सवाल तो सोल्व हो गया। सवाल में कुछ भी नहीं है, इसलिए उसकी बचत रुपए में बतानी है। तो आय कितनी? 72,000। हमारी आय कितनी? 240 बराबर 72,000 के। तो एक का मान कितना आएगा? 24 या 72, एक बराबर आया 300 के। पूछा क्या है? बचत। बचत कितनी है? 100। तो कितना आ गया आंसर? 30,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, जो बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान सवाल था। और दोस्तों, आज की क्लास को मैं यहीं तक छोड़ूंगा, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। दोस्तों, मेरी वीडियो भले ही लंबी हो, लेकिन मैं आपको एक एक क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से कराऊंगा कि बिल्कुल बेसिक भी और स्मार्ट भी, दोनों तरीके मैं आपको कराकर लेकर चलूंगा। तो आपको घबराना नहीं है, वीडियो भले ही मेरी लंबी है, उससे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस बुक का एक एक क्वेश्चन डिटेल के साथ मैं आपको बोर्ड पर कराऊंगा। डिजिटल तो नहीं है, पर आपके सपोर्ट से सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।